दिल्ली की भीड़ में एक जर्मन शेफर्ड चुपचाप सड़क के किनारे बैठा था। ना हॉर्न की आवाज उसे परेशान कर रही थी, ना लोगों की भीड़ उसे डराती थी। उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, उस इंसान का चेहरा जिसने उसे कभी परिवार कहा था, फिर एक दिन भीड़ में छोड़ दिया, हमेशा के लिए। ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, ये कहानी है वफादारी और इंसानों की बेवफाई के बीच फंसे एक मासूम दिल की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर दिल्ली जैसी तेज दौड़ती जिंदगी भी एक पल को रुक जाती है। दिल्ली की सर्द सुबह थी। कनॉट प्लेस के अंदर बाहर हर तरफ चहल पहल थी। ऑफिस जाने वालों की भागदौड़, चाय वालों की आवाजें, गाड़ियों की गति, जैसे शहर सांस नहीं बल्कि दौड़ रहा था। उसी शोर के बीच ब्लॉक ए की सीढ़ियों के पास एक जर्मन शेफर्ड चुपचाप बैठा था। उसका नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन वो जिस चेहरे को ढूंढ रहा था उसका नाम था आरव। कुत्ते की आंखें बार बार भीड़ को चीर कर आगे देखती। कोई आता तो उसकी पूंछ हिल उठती, फिर धीरे से वापस झुक जाती। लोग गुजरते जाते, कुछ दया से देखते, कुछ डर कर, कुछ बिना रुके, लेकिन उस कुत्ते का दिल हर इंसान में केवल एक इंसान को ढूंढ रहा था। शेरू की कहानी आरव से शुरू होती है। आरव दिल्ली का एक आम लड़का नहीं था। वो उन लोगों में से था जो घर में कम, बाहर ज्यादा खुश रहता था। इंजीनियरिंग की नौकरी, महानगर की भागदौड़ और एक अधूरी सी जिंदगी उसके साथ चलती थी। एक दिन सड़क पर उसे कार से टकराया हुआ एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड पिल्ला मिला। लोग तमाशा देख रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आरव ने उसे उठाया, सीने से लगाया और बिना सोचे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, आपने एक जान बचाई है, ये छोटा अभी जीना चाहता है। और शायद किस्मत ने वहीं से दोनों को जोड़ दिया था। कुछ हफ्तों में पिल्ला ठीक हो गया और नाम पड़ा शेरू। धीरे धीरे आरव का छोटा सा कमरा शेरू का घर बन गया। रात के खाने में दोनों साथ बैठते, छत पर दोनों साथ सोते। ऑफिस से लौटते ही शेरू ऐसे दौड़ता जैसे दुनिया में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। वो सिर्फ कुत्ता नहीं था, वो आरव की ढाल था, उसका परिवार, उसका अकेलापन मिटाने वाली रोशनी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि जिंदगी ने आरव को एक बड़ा मौका नहीं दिया। अमेरिका की कंपनी में हाई पैकेज का ऑफर, घर में खुशी, दोस्तों में जलन और आरव की आंखों में एक बड़ा सपना। लेकिन एक शर्त थी, पेट्स की अनुमति नहीं। आरव ने शुरुआत में कहा, मैं शेरू को छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर सपनों ने धीरे धीरे दिल को बदलना शुरू किया। दोस्त बोले, भाई ऐसी नौकरी बार बार नहीं मिलती। घर वाले बोले, कुत्ता फिर ले लेना, मौका नहीं मिलेगा। और फिर दिल्ली की तेज रफ्तार में आरव का दिल भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन शेरू को क्या पता था कि आज जो हाथ उसके सर पर प्यार से घूम रहा है, कल वही हाथ उसे छोड़ने वाला है। आरव सुबह सुबह शेरू को लेकर निकला। शेरू खुश था, शायद सोचा पार्क जा रहे हैं, लेकिन आरव की आंखें भरी थीं। वो उसे सीपी के ब्लॉक ए के पास लाया, जहां भीड़ इतनी होती कि कुत्ते को ढूंढना मुश्किल होता। आरव ने शेरू को आखिरी बार गले लगाया। शेरू ने चेहरे को चाटकर जैसे कहा, कहां चलें, साथ चलूं ना? लेकिन आरव ने हाथ छुड़ा लिया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। शेरू दौड़ा जैसे उसकी जान उसी में बसती हो, लेकिन भीड़ ने उसे रोक दिया। हॉर्न, लोग, शोर, सब कुछ एक पल में बदल गया। शेरू वहीं बैठ गया और वापस कभी नहीं गया। दिन गुजरे, फिर हफ्ते, फिर महीने। शेरू वहीं बैठा, उसी सीढ़ी पर, उसी जगह जहां आरव उसे छोड़कर गया था। कभी कभी कोई उसे खाना देता, कभी कोई पुलिस वाला उसे हटाता, कभी कोई बच्चा उससे खेलता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उसी दिशा में देखती जहां आरव गायब हुआ था। लोग उसे वफादार कुत्ता कहते, कोई बेचारा कहता, कोई यही इसका घर लगता है बोलकर निकल जाता। लेकिन शेरू की कहानी किसी ने नहीं समझी। एक ठंडी शाम थी। सीपी में क्रिसमस की सजावट लगी थी, हर जगह रोशनी, संगीत, भीड़, और अचानक शेरू खड़ा हो गया। उसकी पूंछ हिलने लगी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तेजी से भीड़ में भागा। क्यों?
क्योंकि उसे एक जान पहचान की खुशबू आई। वो आरव था। सालों बाद आरव अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ घूम रहा था, हंस रहा था, मजाक कर रहा था। शेरू ने छलांग लगाई, उसकी टांगों से लिपट गया, जैसे कह रहा हो तुम आ गए, मैं इंतजार कर रहा था। लोग बोलने लगे, वाह कितना वफादार कुत्ता है, पहचान गया इतने साल बाद। लेकिन आरव ने पीछे हटकर कहा, अरे हटो, ये क्या कर रहा है, हटो। और वो भीड़ में आगे बढ़ गया। उसके दोस्त हंसते रहे। किसी ने कहा, लगता है तेरे पीछे पड़ा है। पर आरव ने एक बार भी, एक पल भी शेरू की आंखों में नहीं देखा। शेरू वहीं खड़ा रह गया। पूंछ धीरे धीरे नीचे गिर गई, आंखों की चमक बुझ गई। वो समझ गया, जिसे वो भगवान की तरह मानता था, उसे उसकी कोई जरूरत नहीं। उस रात शेरू फिर उसी जगह बैठा, लेकिन इस बार उसकी सांसें भारी थीं, दिल टूटा हुआ था। दिल्ली की ठंड तेज थी, शेरू की उम्र हो चुकी थी और दर्द अब छुपता नहीं था। रात के 3 बजे एक चाय वाले ने देखा कि शेरू हिल नहीं रहा। उसने उसे बुलाया, प्यार से पुचकारा। शेरू ने आखिरी बार अपना सिर उठाया, भीड़ की ओर देखा जहां आरव गया था, और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। शेरू चला गया, वफादारी में नहीं, इंतजार में मरा वो। अगले दिन सीढ़ियों के पास एक फूलों की माला पड़ी थी। लोग तस्वीरें ले रहे थे, कह रहे थे यही वो वफादार कुत्ता था। बहुत दुखद कहानी है। लेकिन आरव नहीं आया, ना उससे मिलने, ना उसे विदा करने। वो भीड़ में खो गया था और शेरू हमेशा के लिए वहीं छूट गया। कहानी का संदेश, कुत्ते बेवफाई नहीं समझते, वो सिर्फ इंतजार समझते हैं। इंसानों की तरह वो भूलते नहीं, वो निभाते हैं, चाहे जान चली जाए। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें, तेज तेज चलती जिंदगी और इंसानों की बदलती प्राथमिकताएं, लेकिन शेरू जैसे दिल एक इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी वफादारी में लगा देते हैं। दोस्तों, अगर शेरू की कहानी ने दिल को छू लिया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल सफलता की चिंगारी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को जगाती है और इंसानियत को याद दिलाती है। धन्यवाद।